Good morning dear children. In previous video we have discussed about short term disease and long term disease, means acute disease, that is short term disease, and chronic disease, that is long term disease. Now what are the causes of disease? Reason क्या है जिसकी वजह से disease होता है? That is the immediate and contributory. Contributory and immediate means what? Contributory means मे बी बेटा इम्प्रॉपर न्यूरिशमेंट, सही फूड नहीं मिला उसके वजह से, मे बी पेरेंट्स को डिसीज थी तो इसके वजह से चिल्ड्रन को हो गया. एंड इमीडिएट मीन्स इट इंक्लूड्स इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस बेटा, जैसे वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इसके थ्रू जो डिसीज होता है उसको हम बोलते हैं इमीडिएट डिसीज. ओके, अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिसीज. सो व्हाट एवर द प्रॉब्लम क्रिएटेड, इसकी वजह से इसमें होता है, चाहे वो वायरस से डिसीज हो रही हो या बैक्टीरिया से. कंट्रीब्यूटरी, शेयरिंग इन और बीइंग पार्शियली रिस्पॉन्सिबल. शेयरिंग इन मीन्स व्हाट? शेयरिंग इन मीन्स पेरेंट्स को डिसीज था तो वो डिसीज जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र हुआ है बेटा. और पार्शियली रिस्पॉन्सिबल तो मे बी इसमें क्या इंक्लूड होगा बेटा? फूड सही नहीं मिल रहा है, मे बी पॉवर्टी है, अगर आप गरीब हो तो आपके पास सही फूड एंड वाटर नहीं मिल रहा है बेटा, तो सही डाइट नहीं मिल रहा है तो भी आपका हेल्थ धीरे धीरे खराब होगा, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है. और इमीडिएट मतलब जिसमें इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज आता है बेटा. अंडरस्टूड? नाउ मूव टू द इमीडिएट डिसीज फर्स्ट. इमीडिएट डिसीज जो होती है बेटा, दैट इज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआस. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे जो डिसीज होती है बेटा उसको हम बोलते हैं इमीडिएट कॉज ऑफ डिसीज. तो इससे इमीडिएट कॉज होता है. और कंट्रीब्यूटरी जो है बेटा वो, अगर आप बोला मैं आपको, अगर आप रिच नहीं हो बेटा, गरीब हो, तो उससे क्या होगा? यू कैन नॉट ईट प्रॉपर डाइट, पुअर न्यूरिशमेंट, पुअर पब्लिक सर्विस. सो वहाँ पे भी आपको पॉल्यूशन होगा, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होगा. हेरिडिटी मीन्स पेरेंट्स के थ्रू चाइल्ड को आएगा, इसको बोलते हैं हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड. तो कुछ भी बीमारी होगी तो वो चाइल्ड को होगा. तो ये चीज़ें आता है कंट्रीब्यूटरी में. अंडरस्टूड बेटा? नाउ विल सी द इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस बेटा. नॉन इन्फेक्शियस आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा बेटा कि नॉन इन्फेक्शियस मीन्स व्हाट? जो डिसीज में इन्फेक्शन नहीं होता, मीन्स इफ वन पर्सन इज सफरिंग विथ दिस डिसीज, नेक्स्ट पर्सन विल नॉट बी अफेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल कैंसर. ओके, ये इन्फेक्शन से नहीं होती. नाउअडेज वन पॉपुलर डिसीज इज गोइंग ऑन, दैट इज कोरोना. दैट इज इन्फेक्शियस डिसीज. वो एक पर्सन से दूसरे को होती है बेटा. नॉन इन्फेक्शियस और इंट्रिंसिक कंडीशन आर नाइदर कंटेजियस और नॉन कम्युनिकेबल. इसमें इशू नहीं होता कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करके वो डिसीज़ फैलेगी बेटा. एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कैंसर. देयर अराइज इन अ बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ हेरिडिटरी कंडीशन और डाइटरी डिफिशियंसी. ये चीज़ें अगर कैसे होती है बेटा? अगर हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं या इम्प्रॉपर फूड खा रहे हैं तो हमारे कोई पार्ट्स में भी कैंसर हो गया, डैमेज हो गया, या पेरेंट्स के थ्रू आई, ये सब रीजन से वो जो डिसीज होती है बेटा. और इन्फेक्शियस डिसीज में क्या होता है? कॉज्ड बाय द पैथोजेंस. व्हाट आर पैथोजेंस बेटा? इन 8th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट पैथोजेंस. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ. सो इससे जो डिसीज होता है बेटा, एंड ये ट्रांसफ़र होती है इजीली फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल कोरोना. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज बेटा. एग्जाम्पल्स ऑफ मलेरिया, जुकाम भी हो जाए, टीबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है. ओके, सो ये डेंगू है. ये डिसीजेज जो होती है बेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इन्फेक्शियस? इसमें से कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है बेटा? टीबी, न्यूमोनिया, डेंगू. टीबी, न्यूमोनिया, डेंगू. नॉन इन्फेक्शियस वही होती है बेटा
जो पैथोजेन से नहीं फैलती है। जो डिसीज़ पैथोजेन से मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है वो इन्फेक्शियस होती है। हार्ट डिसीज इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस बेटा। वाई? क्योंकि ये पैथोजेन से नहीं होती है। ओके बेटा, सो हिंट इज नो पैथोजेन इन्वॉल्व। नो पैथोजेन इन्वॉल्व इन हार्ट डिसीज। सो हार्ट डिसीज लाइक coronary artery disease arise due to the deposition of debris on the inner walls of arteries which constrict and blood का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता बेटा, तो हार्ट की डिसीजेस क्रिएट होती है बिकॉज हार्ट पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओके, इट इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन नेक्स्ट वीडियो बेटा वी विल डिस्कस एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। मीन्स अगर डिसीज़ इन्फेक्शन हो रहा है बेटा एक पर्सन से हेल्दी पर्सन को, सो वो एजेंट कौन है, मीन्स किसके थ्रू वो चीज़ें फैल रही है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू माय डियर।